हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एक पार्टनर के रिटायर होने पे अगर रिमेनिंग पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं दैट देयर कैपिटल शुड बी इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उस केस में हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कैपिटल की एडजस्टमेंट हम 5 तरीके से कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम सिर्फ 2 ही मेथड्स को रिवाइज करेंगे। फर्स्ट मेथड आपका व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन, और दूसरा व्हेन द एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके हम इस टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले मेथड है हमारा व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। न्यू फर्म का क्या मतलब हुआ, जैसे हम कहते हैं ए बी और सी 3 पार्टनर्स थे, सी रिटायर हो गया। ठीक है, तो न्यू फर्म क्या हुई, मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स की जो फर्म रह गई है दैट इज द न्यू फर्म। अब हमें नई फर्म की टोटल कैपिटल दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म दे रखी होगी, तो हम क्या करेंगे, हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे। अगर दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हमें निकालनी पड़ेगी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म को हम डिवाइड करेंगे इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, जितनी भी उनकी टोटल कैपिटल दे रखी होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे प्रेजेंट कैपिटल। प्रेजेंट कैपिटल कैसे निकालते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, हम ए और बी के कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे और उसमें सारी एडजस्टमेंट्स करेंगे। सारी एडजस्टमेंट्स मतलब उनके ओपनिंग बैलेंस में हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी ऐड करेंगे, गुडविल का जितना शेयर उन्होंने रिटायरिंग पार्टनर को दिया है वो भी हम लेस करेंगे, और अगर WCR या जनरल रिजर्व कुछ भी दे रखा है वो उनके अकाउंट्स में क्रेडिट करेंगे। तो एज सच हम सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद उनके कैपिटल अकाउंट में जितना बैलेंस होगा वो भी फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है ये चीज। सबसे पहले हमने क्या किया, न्यू फर्म की जो कैपिटल हमें दे रखी थी क्वेश्चन में उसे हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर हमने फाइंड आउट करा कि उनकी प्रेजेंट कैपिटल या एडजस्टेड कैपिटल के क्या बैलेंसेस है। ठीक है, अब हमारे पास ए और बी के क्या आ गए, एक तो नई कैपिटल की शेयर आ गई, एक एडजस्टेड कैपिटल के हमारे को पता लगे कि कितना कितना अमाउंट है। फोर्थ स्टेप में हम कंपेयर करेंगे किस चीज को, प्रेजेंट कैपिटल कंपेयर करेंगे, कंपेयर करो प्रेजेंट कैपिटल विथ प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो हमने नंबर 2 में फाइंड आउट की है। ठीक है, एज इन स्टेप 2 कंपेयर करना है हमने प्रेजेंट कैपिटल को प्रोपोर्शनेट कैपिटल के साथ। फिर अगर प्रेजेंट कैपिटल is greater than proportionate capital, that means there is a surplus, और अगर less है then there is deficit। ठीक है, अभी सरप्लस और डेफिसिट का क्या करेंगे, अगर किसी पार्टनर की सरप्लस है दैट मीन्स प्रेजेंट कैपिटल ज्यादा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल से, तो वो पार्टनर अपनी उतनी अमाउंट की कैपिटल विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, उस केस में हमारी एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर के हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैश। ठीक है, वो विड्रॉ कर लेगा जितनी भी उसकी एक्स्ट्रा कैपिटल की अमाउंट होगी। और अगर लेस है, डेफिसिट है, दैट मीन्स उस पार्टनर को उतनी कैपिटल लेके आनी पड़ेगी। तब हम एंट्री डालेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वो उतनी कैपिटल लेके आएगा जितने की डेफिसिट आएगी। क्वेश्चन के थ्रू करते हैं तो ये बहुत इजीली और बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। अब जैसे हमें क्वेश्चन में कहते हैं XYZ 3 पार्टनर्स हैं, 4:3:2 की वो रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। Y रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल and on that date capitals of XYZ after all adjustments stood at 19,650, 19,800 और 9,150 respectively। टोटल कैपिटल जो नई फर्म की बनी है दैट इज एक्स और वाई, एक्स और जेड की दैट इज 28,000 जो कि
होगी इन प्रोपोर्शन 5:3 में। ठीक है, हम कहते हैं कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड और टू बी ब्रॉट बाय द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर एंड पास द जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अब हमें कैपिटल्स दे रखी है, एडजस्टेड कैपिटल्स दे रखी है। अगर ये क्वेश्चन में दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे, उसके बाद आपकी एडजस्टेड कैपिटल्स की अमाउंट आएगी। बट इस क्वेश्चन में आपको दे ही रखा है तो हमारे लिए बहुत ईजी है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है इनकी 5:3। ठीक है, अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है, जो नई फर्म है दैट इज 28,000 को हमने रिमेनिंग पार्टनर्स कौन से हैं आपके एक्स और जेड में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 28,000 को 5/8। ठीक है, तो ये कितना आएगा 17,500 जाएगी आपकी एक्स के पास और 10,500 जाएगी जेड के पास। क्लियर है ये चीज। हमने क्या किया, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म को प्रोपोर्शन कर दिया इन रेशियो 5:3 टू एक्स एंड जेड। ठीक है, अब हमें एडजस्टेड कैपिटल्स का पता है, एडजस्टेड कैपिटल्स हमें दे रखी है। एडजस्टेड कैपिटल्स कितनी है, एक्स की दे रखी है हमें 19,650 और जेड की दे रखी है 9,150। ठीक है, अब देखो जी, एक्स के केस में एडजस्टेड कैपिटल मतलब प्रेजेंट कैपिटल कितनी है 19,650 और प्रोपोर्शनेट कितनी है 17,500। हम डील कर रहे हैं विद द प्रोपोर्शनेट कि हमें इतनी चाहिए, 17,500 हमें चाहिए और x की कितनी है 19,650, दैट मीन्स ज्यादा है उसकी। इसके केस में सरप्लस है। कितने का सरप्लस है, ये सरप्लस आ गया, इतना तो समझ आया कि सरप्लस है क्योंकि प्रेजेंट कैपिटल इज मोर देन द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। और इस केस में क्या है, प्रेजेंट कैपिटल इज लेस देन द प्रोपोर्शनेट कैपिटल दैट इज डेफिसिट। अब कितने का इसका सरप्लस है, इसका सरप्लस है 2150 का। ठीक है, और इसका डेफिसिट है 1350। जब हमने सब्ट्रैक्ट करा 19,650 में 17,500 को सब्ट्रैक्ट करा तब हमारे पास सरप्लस आया 2150 का। सिमिलरली जब हमने 10,500 में से 9150 को सब्ट्रैक्ट करा तब हमारी डेफिसिट आई 1350 की। ठीक है, अब हमें डेफिसिट का भी पता लग गया और सरप्लस का भी पता लग गया। अब जिसके पास सरप्लस है वो अपनी क्या करेगा, वो अपनी उतने की कैपिटल विड्रॉ कर लेगा। तो एंट्री, जनरल एंट्री क्या बनेगी हमारी, एक्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, टू करेंगे कैश, कितने से, विद द सरप्लस अमाउंट 2150। और जिसकी डेफिसिट है वो उतने की ही कैपिटल लेके आएगा, तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 1350। क्लियर है ये चीज। हमने जितनी नई फर्म की कैपिटल थी उसे प्रोपोर्शन कर दिया, एक्स और जेड को दे दिया, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल हमारी निकल गई। एडजस्टेड कैपिटल इस क्वेश्चन में हमें दे रखी थी, अदरवाइज हम कैलकुलेट करते, वो हमने लिख लिया एक्स और जेड की। अब हमने कंपेयर करा दोनों को, तो एक्स के केस में सरप्लस आया, सरप्लस है दैट मीन्स वो विड्रॉ कर लेगा, और जेड के केस में डेफिसिट आया दैट मीन्स वो इतने के अमाउंट ऑफ कैपिटल लेके आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं हमारी सेकेंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। सेकेंड मेथड है हमारा व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इज टू बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर्स मतलब जो हमारी नई फर्म बनी है, अब उनकी हम टोटल कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे और उस टोटल कैपिटल को हम प्रोपोर्शन करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ ए एंड पी। ठीक है, हम कहते हैं ए बी सी तीन पार्टनर्स थे, सी रिटायर हुआ है, तो नई फर्म कौन सी, ए और बी। ए और बी के हम एडजस्टेड कैपिटल्स को फाइंड आउट करेंगे। एडजस्टेड कैपिटल्स मतलब आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट्स, रिजर्व्स और पेमेंट ऑफ गुडविल, ये सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद उनके बैलेंसेस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स को हम लिख लेंगे। तो ये हमारी आ जाएगी एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी।
ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस कैपिटल को, इस एडजस्टेड कैपिटल को हम प्रोपोर्शन करेंगे इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब ए को कितना जाएगा, बी को कितना जाएगा, वो हमें पता लग जाएगा इस हिसाब से। और थर्ड में हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे कि प्रेजेंट कैपिटल कितनी है। प्रेजेंट कैपिटल मतलब यहाँ पे तो हमने क्या किया कि टोटल लिया, जितने भी उनके कैपिटल ए प्लस बी का टोटल लिया, कैपिटल्स का ए प्लस बी की कैपिटल्स का हमने टोटल लिया और उसको हमने न्यू रेशियो में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट कैपिटल मतलब एक्चुअल बैलेंस कितना है, ए और बी की कैपिटल्स में एक्चुअल बैलेंस कितना था। फिर फोर्थ केस में हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर किसको करना है हमें, प्रेजेंट कैपिटल विद प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, फिफ्थ में वही चीज, अगर प्रेजेंट कैपिटल ज्यादा है और प्रोपोर्शनेट कैपिटल कम है देन देयर इज सरप्लस, अदरवाइज देयर इज डेफिसिट। ठीक है, वही बात आ जाती है, सरप्लस है तो वो विड्रॉ कर लेगा, डेफिसिट है तो लेकर आएगा। इसी को क्वेश्चन के थ्रू करते हैं तो ये हमारा टॉपिक बहुत इजीली कवर हो जाएगा। अब जैसे हमें क्वेश्चन कहता है एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं, 4:3:2 की रेशियो में वो शेयर करते हैं, वाई रिटायर होता है और कैपिटल्स ऑफ एक्स वाई जेड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट स्टूड एट 65,800, 57,225 and 33,800. Capitals of the reconstituted firm will be readjusted by bringing in or paying cash so that the future capital of X and Z be in their future profit sharing ratio. Calculate the amount कितनी को लेके आएंगे, हमको कितनी पे ऑफ की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब देखो जी 4:3:2 में X Y Z जो है वो शेयर कर रहे हैं और Y जो है वो रिटायर हो रहा है, तो न्यू रेशियो कितनी बनी एक्स और जेड की, 4:2 या फिर हम कह सकते हैं 2:1। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ और नहीं दे रखा तो हम y की इरेज करके x और z की फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज 2:1। अब हमें एडजस्टेड कैपिटल दे रखी हैं, एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ x एंड z कितनी दे रखी हैं, 65,800 प्लस 33,800। ठीक है, इन दोनों को जब हमने ऐड किया तब हमारा आएगा 99,600। ये टोटल कैपिटल है, इसे हम प्रोपोर्शन करेंगे इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसमें, x और z में। 99,600 इंटू 2/3 तो कितना आएगा, 66,400 x के केस में आएगा और 33,200 आएगा z के केस में। ठीक है, अब प्रोपोर्शनेट कर दिया हमने एडजस्टेड कैपिटल्स को इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रोपोर्शन कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या कहा था कि इनकी प्रेजेंट कैपिटल्स कितनी है प्रेजेंट कैपिटल्स हमें दे रखी है ना, x के दे रखी है 65,800 और z के दे रखी है 33,800। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या कहते हैं, ये हमने देखा प्रेजेंट कैपिटल्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है कि हमने कंपेयर करना है, किसे, प्रेजेंट कैपिटल और प्रोपोर्शनेट कैपिटल को। अब इस केस में प्रेजेंट कैपिटल कम है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल ज्यादा है, दैट मीन्स देयर इज डेफिसिट। और इस केस में प्रेजेंट कैपिटल ज्यादा है और प्रोपोर्शनेट कैपिटल कम है, दैट मीन्स देयर इज सरप्लस। कितने का सरप्लस और कितने का डेफिसिट है, सरप्लस आपका बनता है 600 का, सिमिलरली आपका डेफिसिट भी कितने का बन रहा है, 600 का। ठीक है, तो जिसकी डेफिसिट है वो कैश लेके आएगा, तो एंट्री हम डालेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल 600 की, और जिसका सरप्लस है वो विड्रॉ कर लेगा। तब हमारी एंट्री क्या बनेगी, तब हमारी बनेगी जेड्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू कैश विद ₹600। क्लियर है ये क्वेश्चन, सिंपल है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन कहता है कि हमें टोटल कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करना है।
एडजस्टेड कैपिटल्स हमें दे रखी हैं, नहीं दे रखी होगी तो हमें निकालनी पड़ेगी। एडजस्टेड कैपिटल्स रिमेनिंग पार्टनर्स की निकालो, टोटल करो, उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, अब प्रेजेंट कैपिटल्स हमें पता है, अलग अलग इनके बैलेंसेस पता है, ये तो हमने कंबाइंड करके उसे डिस्ट्रीब्यूट किया। अब अलग अलग बैलेंसेस का भी हमें पता है, वो बैलेंसेस हमने लिख लिए और दोनों बैलेंसेस को कंपेयर किया, तब हमें पता लगा कि डेफिसिट है या सरप्लस है। सरप्लस है वो निकाल लेगा उतने की कैपिटल, और जिसका डेफिसिट है वो उतने की कैपिटल लेके आएगा। होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।